सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अभी मतलब आधे घंटे पहले एक बच्चे ने कमेंट किया था कि उसे इस पेपर पे एक वीडियो चाहिए थी। सो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो मतलब इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दी जाए, बिकॉज अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ काम था नहीं, तो मैंने सोचा उस बच्चे की भी हेल्प हो जाएगी इसलिए। सो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहे तो, एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना अगर आपको और किसी एग्जाम की वीडियो चाहिए हो तो। आज की इस वीडियो में हम मेनली इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स देखने वाले हैं इस एग्जाम्स को सॉल्व करने की। जो आपका एग्जाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का, मेनली आपका कल एग्जाम है। अब ज्यादा टाइम तो नहीं बचा है, बट यस इसलिए मैं आपको जल्दी वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप देख सको एंड हेल्प ले सको। एंड बाकी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ये आपके पेपर का नाम है एंड आपके पेपर का कोड है 62321201। बहुत बच्चे कहते हैं कि आप हमारे कोड के हिसाब से वीडियो प्रोवाइड नहीं करते हो। आपको एक चीज याद रखना है हमेशा कि पेपर का कोड जरूर चेक कर लिया करो जब मैं आपको वीडियो बना रही होती हूँ। तो मैं इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम कोड खुद ही बोल देती हूँ ताकि जो है वही बच्चे वो वीडियो देखे जिनका वो कोड हो पेपर का। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले आपको अपने पेपर के इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको इंग्लिश या हिंदी किसी एक में पेपर लिख सकते हो, बट ये बात याद रखना है जिसमें भी आप मीडियम में पेपर लिखोगे पूरा पेपर उसी मीडियम को फॉलो करेगा। अगर आंसर 1 इंग्लिश में लिखोगे तो फुल पेपर इंग्लिश में लिखोगे। आंसर 2 आंसर 3 जो भी आंसर्स लिखोगे सब इंग्लिश में, सारे वर्ड्स इंग्लिश में, सब कुछ इंग्लिश में। हिंदी में लिखोगे तो सारे वर्ड्स हिंदी में, ऐसा। उसके बाद कई बच्चे कहते हैं कि हमारे को पेपर के लिए मतलब कौन से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने चाहिए, तो कौन से पहले सॉल्व करने चाहिए एंड कौन से बाद में सॉल्व करने चाहिए। एंड फिर कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि क्या हमारे को सारे क्वेश्चन एक बार में रीड कर लेने चाहिए और देन अटेम्प्ट करने चाहिए, या फिर एक एक करके रीड करने चाहिए एंड उसके बाद अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे मेन चीज, सबसे पहले तो आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ ही लोगे एंड ये जरूर पढ़ लेना कि आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, बट उसमें आपको चॉइसेस मिलती है, तो आप देख लिया करो पहले कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये नहीं कि डायरेक्टली सारे अटेम्प्ट करने बैठ जाओ। उसके बाद अब बहुत बच्चे पूछते हैं कि क्या हमारे को पहले मतलब कौन सा क्वेश्चन रीड करना चाहिए, किस हिसाब से सीरीज में चलना चाहिए। तो ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है कि जो मुझे लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं, लास्ट के 1 या 2 क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा इजी होते हैं एज कम्पेयर टू द फर्स्ट क्वेश्चंस। जो मतलब शुरुआत से क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, एंड के क्वेश्चन ज्यादा इजी होते हैं। एंड एक टैक्टिक्स होता है अगर आप डीओ को समझना चाहते हो, दिस इज अ मतलब मच इजियर वे कि आप समझ सको इनके टैक्टिक्स। एंड मेनली जो है लास्ट के क्वेश्चन ज्यादा इजी होते हैं। अब हम इसलिए लास्ट से रीड करेंगे। राइट एन एसे ऑन द नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। आपको पार्टी सिस्टम इन इंडिया उसके में कैसे लिखना है। सबसे मेन बात, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा ना इस क्वेश्चन में, तो आप इंडिया में कितनी पार्टीज है मतलब आप सर्च करो गूगल पे कि कितनी पार्टीज हैं इंडिया में। उसके अलावा कि मतलब कौन कौन सी मेन पार्टी है, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो कब स्टैब्लिश हुई थी 1885 में, किसने करी थी, आई थिंक ए ओ ह्यूम थॉन्गराम, आई डोंट नो, या फिर मैं पक्का भी कंफर्म नहीं हूँ, बट आई थिंक ए ओ ह्यूम ने किया था। मैंने बहुत टाइम पहले इनका नाम पढ़ा था। ऐसे मतलब कब स्टैब्लिश हुए थे, कहाँ सबसे पहले इनकी नींव रखी गई थी, मतलब कहाँ से शुरुआत हुई थी, बनारस से हुई थी या मेरठ से हुई थी, कहाँ से हुई थी, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। वैसे आप बीजेपी का लिख लो, वैसे आप कांग्रेस का लिख लो, वैसे आप आम आदमी पार्टी का लिख लो। ये 4 मेन मतलब जो पार्टीज है इस समय की इंडिया की, इनके बारे में आप लिख सकते हो, इनके बारे में आप बता सकते हो आपके क्या विचार है एंड इनका कैसा नेचर है, मतलब कि आपको क्या लगता है कि ये लोग क्या सिर्फ पॉलिटिक्स करते रहते हैं। अब जैसे आपको कुछ लोगों को लगता होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट जो बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा मतलब काम करती है इन डिफरेंट सेक्टर्स, मतलब कि एजुकेशन सेक्टर्स में या सिक्योरिटी सेक्टर्स में, मेनली पुलिस आर्मी फोर्सेस वगैरह में। आप ये सब चीजें लिख सकते हो। या फिर आपको लिखता है कि कांग्रेस पार्टी का मतलब अपना वजूद जो है धीरे धीरे खत्म हो चुका है, बिकॉज अब पहले कांग्रेस की इज लाइक अ लीडर, लाइक मतलब राजा, बट अब उनकी कोई भी मतलब कहते हैं ना एक टाइप से कुछ नहीं बचा उनका। डिमोलिशन, मतलब डिमोलिशन तो हम इसमें वर्ड नहीं यूज कर सकते, बट कहते हैं ना कुछ नहीं बचा, तो वैसी चीज हो गई। अब ये चीजें बता सकते हो इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज इसमें मैं आपको अगर बता दूं तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्टी सिस्टम इन इंडिया। आप इसके बारे में कुछ कुछ चीजें पढ़ लेना है एंड मोस्ट ऑफ द चीजें मैंने आपको बता दी है। एंड पेपर ना मतलब डिफिकल्ट नहीं होता, अगर आप उसको रियल लाइफ से जोड़ना चाहोगे तो बहुत इजी हो जाता है पेपर। आप ये भी लिख सकते हो कि बीजेपी के इस समय हेड कौन है, मतलब नरेंद्र मोदी है, प्रेसिडेंट कौन है इस समय, एंड नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होने वाले हैं तो उनमें से कौन कौन किस किस के नाम है, एंड राज्यसभा के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं, कब कब इलेक्शंस होते हैं, कितने साल में इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा में कितने साल में इलेक्शंस होते हैं, राज्यसभा हर 2 साल बाद मतलब कितने साल बाद भंग होती है, लोकसभा कितने मतलब सालों बाद भंग होती है, आई थिंक 6 साल बाद, 6 या 5 साल बाद ऐसा कुछ होता है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन ही बहुत लंबा डिस्कस कर लिया मैंने, बट इट्स ओके यार, एग्जाम है तो छोटी मोटी वीडियोस तो आप देख ही सकते हो। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो कास्ट सिस्टम क्या है आपको पता होना चाहिए। जैसे बहुत लोग होते हैं हिंदूज मुस्लिम्स करते रहते हैं, एंड इस समय भी अगर आपको पता हो, आई डोंट नो किस लीडर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहते हैं एक भड़काऊ बयान दे दिया था जिसके चक्कर में बीजेपी गवर्नमेंट ने उन्हें अपनी पार्टी से निकाल दिया था। अगर आपको कुछ कुछ चीजें जो कि मुझे नहीं पता, जैसे अब एओ ह्यूम के बारे में मुझे कंफर्म नहीं है, अगर ये कंफर्म है तो मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर आपको पता है वो किसने मतलब एक वो दिया था, क्या कहते हैं, स्लोगन भी नहीं, अभी कुछ टाइम पहले इंटरव्यू में उन्होंने मतलब कुछ आई थिंक मुस्लिम्स के बारे में कुछ बोला था गलत, एंड उसमें बोला जा रहा है कि उनको अरेस्ट किया जाए, उनको मतलब फांसी की सजा दी जाए। तो इनके बारे में नाम वगैरह पता आपको कमेंट्स में बता देना ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके। एंड नेक्स्ट थिंग इज फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दोनों के बारे में रट लो, फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं इंडिया में, एंड कब स्टैब्लिश हुए थे, कौन से आर्टिकल के अंदर में आते हैं, कब ये लागू हुए थे, एंड मेन किसका हाथ था इनको लागू करने में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है क्या नहीं है, इन सब के बारे में। सो ये मतलब आंसर टू सेकंड क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इतना लिख के चल लेना पेपर के लिए। फंडामेंटल राइट्स या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बारे में पूछ ही लेते हैं। चाहे आपसे 2 नंबर में पूछ ले, चाहे आपसे 10 नंबर में पूछ ले, चाहे आपसे 15 नंबर में पूछ ले, 20 नंबर में, 18 नंबर में, किसी में भी पूछ सकते हैं। तो पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मेन है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो याद कर लो इसको। अगर आपको डायरेक्ट भी मतलब पता नहीं कि कैसे आप कर सकते हो, तो डायरेक्टली मिल ली फंडामेंटल राइट्स एंड दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ लो। Next question is discuss the various approaches to study of the nature of Indian state. So this is not a much important question. मतलब इस बार पेपर जो है थोड़े से टफ बन रहे हैं। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको भी लग रहे हैं इस बार के पेपर टफ। एंड यस, सबसे मेन मैं शुरुआत में बोलना भूल गई। सो अगर आप मेरा व्लॉग चैनल चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके मेरे व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड उसमें भी आज एक वीडियो आ चुकी है मेरे लिए, तो आप जाकर देख लेना उसकी वीडियो भी, एंड बहुत ही अच्छी वीडियो है मेरे लिए, मतलब मेरी लाइफ चेंजिंग वीडियोस हैं वो। सो देख सकते हो अगर आप चाहो मेरे ब्लॉग चैनल को भी। एंड छोटी वीडियोस होती है, उसमें ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं होती, मतलब 8-10 मिनट की, 8-10 भी नहीं, 7-8 मिनट की मेनली, तब जाकर उसको भी मतलब देख सकते हैं। एक रिफ्रेशिंग होगा आपके एग्जाम से पहले। एंड नेक्स्ट थिंग इज, अब आपको मैं बता दूं मेन क्वेश्चन जो कि आपको पेपर के लिए 100 के 201% अटेम्प्ट करके जाना है, डेट इज फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यस, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो ताकि आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। वैसे मैं उस पर ज्यादा इन्फॉर्मेशन डालती नहीं हूँ, एंड ज्यादा मैं इंस्टा पे एक्टिव नहीं होती, तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है ना तो यूट्यूब पे पूछ लिया करो। एंड अगर आपको लगता है यूट्यूब पे आपको कुछ मतलब नहीं पूछ पाओगे तो मुझे कमेंट्स में बता दिया करो कि आपको इंस्टा पे मुझे कुछ पूछना है। एंड देन इंस्टा का लिंक तो आई थिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, तो आप वहां पे जाके सपोर्ट कर सकते हो मुझे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, स्टे सेफ, बी पॉजिटिव फॉर योर एग्जाम, एंड डोंट बी मतलब पैनिक्ड, डोंट पैनिक बिकॉज एग्जाम्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस बार। बट यस, अगर आप अपने दिमाग का यूज करोगे, अगर आप शांति से पेपर करोगे तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, एंड प्रिपेयर हार्ड फॉर योर एग्जाम एज वेल स्टार्ट योर रिवीजन टाइम। मतलब रिवीजन तो शुरू कर ही नहीं होगी, एंड एंडिंग करनी शुरू कर दो रिवीजन की अपनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।